हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं आपको ड्यू टू हॉलीडे ऐसा वीडियो बनाना चाहता हूं जो हम सबको सपोर्ट करे, और मेरे को कुछ कमेंट भी आई है और एक दो कॉल भी है। ऑन दैट बेस मेरा ये इंटेंशन है, और मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मेरे को आपको ये बताना चाहता हूं मैं आपको इसमें कि वो ये जानना चाहते हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं, और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी उन्होंने बोला कि हमको स्क्रिप्ट कैसे चूज़ करनी है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी का माहौल के बारे में आपको बात करके मैं आपको एक बताना चाहूँगा एग्जांपल दे करके कि हम इस माहौल में, जैसे सपोज अभी जो सिनारियो चल रहा है उसमें हम कैसे स्क्रिप्ट चूज़ करें। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा जिस हिसाब से इंडिया का मार्केट अभी चल रहा है, हमको इसमें बहुत सारे फैक्टर को कंपाइल करना पड़ता है। इट इज़ नॉट ए ईजी टास्क, और जो नए हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा। सबसे पहले हमको मार्केट समझना पड़ेगा। मार्केट समझने के बाद में हमको अगर हम कॉमर्स साइड से हैं तो इट विल बी बेटर टू सपोर्ट अस। वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी ब्रीफली। लेकिन जो दूसरे फैक्टर से आ रहे हैं, दूसरे सेक्टर से आ रहे हैं, जैसे साइंस में से आ रहे हैं, वाट एवर मे बी इंजीनियरिंग से, वो भी समझ सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो नहीं समझ सकते हैं, पर उनको कॉमर्स नहीं होने की वजह से कुछ सेक्टर में ज़्यादा जाकर डीप में स्टडी करनी पड़ती है। लेकिन दे आर ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड। कोई भी बंदा पढ़ा लिखा है वो समझ सकता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा इसके अंदर, जैसे में अभी माहौल बन रहा है, हमारा मार्केट एकदम पिक के ऊपर चल रहा है। आई एम टॉकिंग इंडिया। तो मान लो कि हमारा 52,000 का हाई बना करके अभी 48, 47 के करीब या 49 के करीब जो मार्केट चल रहा है, इसका मतलब ये टॉप पे चल रहा है, हाई पे चल रहा है। और दूसरा, पूरे वर्ल्ड में क्या पोजीशन चल रही है अभी, जिस हिसाब से वर्ल्ड में जो सिचुएशन है वो जिसको बोलना चाहिए जियो पॉलिटिकल, और हमारे इंडिया के बायोलिटरल रिलेशन कैसे है, किस कंट्री से कैसा, ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा इंटरनेशनल न्यूज़ को। प्लस हम कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। टुडे आई जस्ट गिव यू, अभी मैं आपको मेटल का एग्जांपल देता हूँ। तो पिछला, अगर हम आज की तारीख में मेटल में इन्वेस्टमेंट करने की बात करूँ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो इंटरेस्ट रखते हैं मेटल के अंदर, उनको मैं ये बताना चाहूँगा सबसे पहले तो ये ध्यान में रखने का कि जिस सेक्टर में हम जा रहे हैं उसका थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। प्लस वो कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करना चाहें, वो पिछले 1-2 महीने 4 महीने में कितना मूवमेंट हुआ है उसके अंदर, कितना ज़्यादा एफआईआई का, पूरा कंपनी का स्टडी करना है, मैनेजमेंट का स्टडी करना है, उस प्रोडक्ट के बारे में जानना है, और उस प्रोडक्ट का फ्यूचर क्या है, उस प्रोडक्ट की डिमांड फ्यूचर में क्या रहने वाली है। उसके अलावा उसको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, अभी कोई भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा वो डोमेस्टिक लेवल पे नहीं रही है। अगर हमारे हाथ में स्मार्टफोन है, इट मीन्स वी हैव इट वर्ल्ड इन आवर हैंड। तो हमको एवरी मिनट जहाँ तक हो सके वहाँ तक, जितना जल्दी हम वर्ल्ड के जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर कर सके, वो हमको मार्केट में हेल्पफुल रहती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ, और ये ट्रूथ है, इसमें कोई डाउट नहीं है माय डियर। उसके बाद में हमको मेटल में ये देखना है कि मेटल में सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ पे है। अभी जैसे मैं बताना चाहूँगा चाइना के अंदर है। चाइना में आगे सस्टेन रहेगी ये डिमांड या नहीं रहेगी, वहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, उसके बाद में कंपनी को लेकर के, ये सेक्टर को लेकर के गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, कंपनी की पॉलिसी क्या है, प्लस जो उनका रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है, माइनिंग से आ रहा है, तो कौन कौन सी कंट्री उनको सप्लाई कर रही है, वो माइनिंग में क्या पोजीशन है, वहाँ की कंट्री का क्या पोजीशन है, वहाँ की क्या पॉलिसी है, वो माइनिंग की जो कंपनीज है उनका क्या इन्वेस्टमेंट, क्या मतलब इनका क्या कमेंट्री है, वो क्या बोलना चाहते हैं, फ्यूचर उनको कैसा लग रहा है, उनको मार्केट कैसा दिख रहा है। ऐसे मैं बताना चाहूँगा अभी वर्ल्ड में सबसे बड़ी माइनिंग का कोई कंट्री है तो वो ऑस्ट्रेलिया है, कॉपर के अंदर चिली है। उसके अलावा और भी बहुत जगह पे है, लेकिन उसका परसेंटेज कम है। आई एम जस्ट टॉकिंग मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमी और वर्ल्ड। तो अभी आपको मैं मेटल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद में आपको बताना चाहूँगा पिछले 1-2 महीने के अंदर जो वन वे, जिसको बोलना चाहिए बूम आया है स्टील के अंदर। क्यों आया है? क्योंकि मैं बताना चाहूँगा हमारी इंडियन कंट्री है, हमारी गवर्नमेंट है, वो भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रही है, और काम चालू है। दूसरा, हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब है, उन्होंने सीरीज ऑफ इंटरव्यू में बहुत दफ़े बोला है कि हम इतना लैक्स, मतलब 1.5-2 लाख, 3 लाख, 4 लाख करोड़ हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। किसके ऊपर? इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रोड्स के ऊपर। तो रोड के ऊपर होगा, उसकी वजह से ब्रिजेस बनेंगे, लैक्स ऑफ ब्रिजेस बनेंगे, थाउजेंड्स ऑफ ब्रिजेस बनेंगे। उसमें स्टील, सीमेंट सब कुछ चाहिए, मेन पावर चाहिए, तो उसके अंदर डिमांड आएगी। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो गया। उसके बाद में हम देखेंगे कि वर्ल्ड में उसकी क्या पोजीशन है।
कहने का मतलब अगर हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्शन सफिशिएंट है तो कोई इशू नहीं है, अगर हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं है तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करने के लिए वी हैव टू इंपोर्ट फ्रॉम द अब्रॉड। अगर अब्रॉड से हमको मटेरियल मंगाना है तो अब्रॉड में क्या सिचुएशन है, वहाँ से हमको कौन से रेट पे मिलेगा, ये सब बातों को ध्यान में रख के हमको करना है। और दूसरा, अभी मैं आपको बताऊं स्टील के अंदर जैसे यूएसए ने बोला, यूएसए मोर देन 3 to 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर, व्हाट आई एम सेइंग, वो अपने आप को अपग्रेड करने की बात कर रहा है। ये सब ध्यान में रखने का हमको पूरे न्यूज़ अपडेट रखना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या बोला, जापान के ओबे साहब ने क्या बोला, स्टॉक जो अपने ऑस्ट्रेलिया के हैं पीएम उन्होंने क्या बोला, इंडिया के पीएम ने क्या बोला, चाइना का क्या रुझान है, सब कुछ ध्यान में रखोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। तो कहने का मतलब यूएस के अंदर इतना बड़ा डिमांड आने वाला है और उन्होंने टोटली बोला है कि 3 से 4 ट्रिलियन, इट्स ए ह्यूज अमाउंट, और वो 1-2 महीने के लिए 2-4 साल चलेगा। तो वो कंपेयर करने वाले हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को चाइना से। कहने का मतलब उनके रोड ब्रिजेस, उनकी जो क्या बोलना चाहिए इसको, ये जो अपने रियल एस्टेट सेक्टर, उसमें भी वो ग्रीन रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं। मतलब उसके अंदर अभी जो बहुत करंट टॉपिक चल रहा है वो आपको इन्वायरमेंट को लेकर के है, इन्वायरमेंट डैमेज को लेकर के, ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर के, तो उसमें वो सब बदलाव होने वाले हैं। तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा। और अभी की तारीख में जिस हिसाब से मैं बात करना चाहता हूँ, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, मैं आपको यही बोलूँगा कि इंडिया का माहौल थोड़ा अलग है, लेकिन वर्ल्ड में अभी जो सिचुएशन चल रहा है मेटल को लेकर के, मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ, हाउ टू चूज द सेक्टर और स्क्रिप्ट और शेयर। उसमें बताना चाहूँगा आपको कि अभी जो यूएसए में बात चल रही है उसमें यही बात चल रही है इन्फ्लेशन को लेकर के, कि जो स्टील और मेटल के अंदर जो पिछले 2-4-6 महीने के अंदर जो प्राइस राइज हुए हैं, उसकी वजह से जहाँ पे भी जिसका रॉ मटेरियल है ये स्टील और मेटल सेक्टर, वहाँ पे उनकी फाइनल प्रोडक्ट के प्राइस राइज जाएंगे, उसकी वजह से इन्फ्लेशन होगा। इसीलिए दे आर टू सम वरी फ्रॉम मेटल साइड। अभी थोड़ा मेटल साइड से वरी है, लेकिन अगर मैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो इंडिया में अभी स्टार्ट होना बहुत काम चालू है और चालू होगा। वहाँ पे इतना ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो थोड़ा वेट कर सकते हैं, लेकिन हमको तो मस्ट भी रिक्वायरमेंट है। तो अगर हमारी डोमेस्टिक DII अगर बाइंग में आती है तो मैं पॉजिटिव होऊंगा। बाकी मैं FII की तरफ से भी मैं फिलहाल स्टील से थोड़ा दूर रहना चाहूँगा। मैं अभी अगर मेरे को पूछने जाएंगे तो मैं कौन सा सेक्टर चूज़ करूँगा, मैं चूज़ करूँगा आपको सबसे पहला नंबर कि जो सप्लाई चेन की कंपनी है, जो सप्लाई चेन के अंदर अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और इंडिया में तो है। आप ये सोचिए कि जब चाइना में ये बात हो रही है, यूएसए में ये बात हो रही है, जापान में ये बात हो रही है कि दे आर फेसिंग सप्लाई चेन। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर क्वालिटी का है, बहुत टॉप लेवल का है। इवन दो कोविड की वजह से, व्हाट आई एम सेइंग, कोविड की वजह से दे आर फेसिंग, और धीमे धीमे वहाँ पे वो स्ट्रीमलाइन हो रहा है, नॉर्मल सी आ रही है। कहाँ पे आ रही है? यूएसए में आ रही है, EU में आ रही है, जर्मनी में आ रही है, जापान में आ रही है। वहाँ पे चाइना में तो अलग ही मैटर है, आप सब समझ रहे हैं। चाइना का तो पूरा मैटर बहुत ज़्यादा अलग है, उस पर अलग सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। ऐसा है, उन्होंने तो चीटिंग करी है पूरे वर्ल्ड के साथ में, तो वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो कहने का मतलब वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है अभी, लेकिन उनका इकोनॉमी इतना फास्ट चल रहा है, ऑन दैट बेस दे हैव टू फेसिंग अपने जिसको बोलना चाहिए सप्लाई चेन, क्योंकि वहाँ पे बूम ज़्यादा है इसकी वजह से, और वर्ल्ड में थोड़ा कोविड की वजह से है, ये डिफरेंस है। तो ये कंपनी में ज़्यादा मेरे को बुलिशनेस दिख रही है। उसमें मैं सबसे पहले अगर इंडिया की बात करूँगा तो मैं आपको ये बात करूँगा सप्लाई चेन के अंदर इंडिया मार्ट सबसे पहले, उसके बाद में डी मार्ट जो आपके, उसके बाद में नेस्ले, जो कंपनी का नेटवर्क बहुत बड़ा है, ITC, ये सब कंपनी जो है उनके अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। कहने का मतलब है जो डिजिटलाइजेशन के ऊपर काम कर रही है, और यही जो कंपनी मैंने बताया आपको, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आने वाले टाइम के लिए। देखिएगा आप, मैं आपको विथ कॉन्फिडेंस बोल रहा हूँ माय डियर। उसके बाद में दूसरा नंबर पे मैं लगाऊंगा आपको सॉफ्टवेयर की कंपनी। सॉफ्टवेयर में ज़बरदस्त बूम है, क्योंकि पूरा जो वर्ल्ड का अभी सिचुएशन है वो डिजिटल के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, और कोविड के बाद में तो आप देखेंगे तो वर्क टू होम हो रहा है, सब ऑनलाइन बाइंग हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन, डिजिटलाइजेशन पूरा हो रहा है, मनी ट्रांसफ़र पूरा इसके ऊपर है, वर्चुअल करेंसी की बात हो रही है, फिजिकल करेंसी धीमे धीमे कोलैप्स हो जाएगी पूरी, ऐसी बात चल रही है। तो ये सबको देखते हुए सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ज़्यादा बूम रहेगी। उसके बाद में मैं थर्ड नंबर पे रखूँगा आपको फार्मा कंपनी। फार्मा में अच्छी अच्छी कंपनी निकाल सकते हैं, डॉक्टर रेड्डी हो गया, लुपिन हो गया, उसके बाद में सन फार्मा हो गया, और भी बहुत सी कंपनी हैं, जाइडस कैडिला हो गया, टोरेंट पावर हो गया, ये टोरेंट फार्मा सॉरी, ये कंपनी आप निकाल सकते हैं, उसमें लॉन्ग टर्म का ओरिएंट बना करके, इसमें आपको बेनिफिट होगा। उसके बाद में मैं आपको आऊँगा
इन्वायरमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ मैं पूरे वर्ल्ड में। जिस हिसाब से वर्ल्ड के टॉपेस्ट, जिसको बोला जॉन कैरी साहब यूएसए के अंदर, जो पूरे लीडर का रोल कर रहे हैं अपने कार्बन इमिशन को लेकर के और ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर के, तो पिछले आप 2 महीने का अगर रुझान देखेंगे पूरा अवेलेबल है ये पूरा इसके अंदर गूगल के अंदर आप पढ़ सकते हैं, तो कितना पॉजिटिवनेस है। और वो बाय हुक एंड हुक कंपनियों को और कंट्रियों को करवाएंगे, उसके हिसाब से भी इसका बहुत ज़्यादा फ्यूचर बहुत अच्छा है। उसके अंदर मैंने आपको बता दिया जो कंपनी, जैसे कि आपको मैंने लिंडे इंडिया बताया, उसके बाद में मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर के अंदर वो कंपनी, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर जो नितिन गडकरी साहब ने बोला है कि वो बायोडीजल की बात कर रहे हैं, और जो हमारा इनपुट होता है 80% से भी ज़्यादा अब्रॉड से फ्यूल, उसको वो कर्व करना चाहते हैं, उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो उसका 10, 15, 20% भी अगर हम कर्व करेंगे तो उसमें ह्यूज डिमांड आएगी। उसके अंदर सबसे ज़्यादा इथेनॉल किस में से बनता है? शुगर केन में से बनता है। तो शुगर केन जो आता है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिख रहा है, इसी वजह से चल रही है। लेकिन हमारा मीडिया गा कर रहा है शुगर की वजह से। शुगर में इतना डिमांड नहीं है। हाँ, 2-3 कंट्री में सूखा पड़ा, उसकी वजह से डिमांड अभी आई है, लेकिन ये तो चल रही है 2 महीने से। लेकिन इसका मेन रीज़न मैं बता दूँ, फिर भी बड़े डिमांड आई 2-3 कंट्री के अंदर, वहाँ पर ड्रॉट हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें ज़्यादा डिमांड है शुगर कैन के अंदर इथेनॉल को लेकर के, व्हाट आई एम सेइंग। और इथेनॉल को लेकर के गवर्नमेंट ने भी बोला कि दे वांट टू प्लानिंग फॉर सेपरेट पेट्रोल पंप, तो उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये लॉन्ग टर्म रहेगी। और मैंने आपको जैसे बताया सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मैंने बताया, तो ये जैसे कि मैं बताऊँ HCL टेक्नोलॉजी जो क्लाउड पे काम करती है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर इसका अच्छा है। इन्फोसिस, और उसके बाद में TCS, उसके बाद में आपको विप्रो, मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद में 3M इंडिया, और भी बहुत सी कंपनी वो आप निकाल सकते हैं जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन का काम हो रहा है, क्लाउड को लेकर के, डिजिटल को लेकर के, मॉडिफिकेशन को लेकर के, AI को लेकर के, उनका फ्यूचर अच्छा है। ऐसा करके अगर हम चूज़ करेंगे तो हमको चांसेस आर वेरी ब्राइट, यही मैं बोलना चाहूँगा। लास्ट में इतना ही बोलूँगा, आपको बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर कहने को बहुत कुछ है, मैंने आपको गागर में सागर करके समझाने की कोशिश की है। और लास्ट में डिस्क्लेमर रखूँगा, मेरे अपने विचार, अपने थॉट हैं, यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन, व्हाट आई एम सेइंग। आपके एक्सपर्ट्स के ही सलाह सूचन पे आप काम करें। दूसरा, अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं आपको, तो मैं रिक्वेस्ट यू, आप मेरे वीडियोस को, जो पुराने हैं उनको तो मैं रिक्वेस्ट कर ही रहा हूँ और उनका बहुत अच्छा सपोर्ट है मेरे को, मैं उनको ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं आपको, तो आप अपने फ्रेंड्स को अपने ग्रुप में जो है उनको भेजिए और उनको रिक्वेस्ट करिए कि एक या 2 दफ़े देखें, उसके बाद में वो सब्सक्राइब करें। और जो नए व्यूअर्स आ रहे हैं, जो नए फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को ओपन कर रहे हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 1-2 दफ़े देखें मेरे मार्केट को। और मैं वीडियोज़ हमेशा ऑलवेज मार्केट ओपन होने के पहले ही डाउनलोड करता हूँ, और उसके बाद में आप 1-2 दफ़े डाउनलोड करता हूँ, उसको आप कंपेयर करिए मार्केट से। अगर आपको सेटिस्फेक्शन होता है, देन यू टू सब्सक्राइब, व्हाट आई एम सेइंग। और मैं फुल कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ माय डियर, जो मैंने अभी आपको बताया, इस लेवल पे जाकर के आप अगर एनालाइज करेंगे तो आपको चांसेस आर वेरी वेरी लो डाउन टर्न। फिर भी मैं 60-40 का रेशियो मान के चलता हूँ, क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद भी FII के हाथ में पूरा गेम होता है, क्योंकि उनके पास में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मनी पावर होता है, कंट्री के अंदर उनका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। वो किसी कंपनी को चाहते हुए भी, अच्छी नॉलेज होते हुए भी, अच्छा सब कुछ मैसेज होते हुए भी, थोड़ा टाइम के लिए आपको मिसगाइड करने के लिए उसमें वो सेलिंग डालेंगे, बाद में 4-5 दिन बाद में पूरा मीडिया या पूरे लोगों का रुझान दूसरी तरफ हो जाएगा, तब उसको एकदम से शूट अप करेंगे। ये बहुत दफ़े मैंने देखा और FII करती भी है। दूसरा, मैं आपको फिर बोलूँगा, आई एम नॉट ट्रस्ट, मैं सब समझ रहा हूँ, मैं कैंडल स्टिक पे, टेक्निकल चार्ट पे, ग्राफ के ऊपर बिल्कुल भी जाना मैं नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से वो फाइनल प्रोडक्ट है। वो पूरा मार्केट होने के बाद में, जैसे जैसे मार्केट ओपन होने के बाद में उसमें वॉल्यूम आता है, उस हिसाब से वो बनते हैं चार्ट, और आपके कैंडल चार्ट, टेक्निकल चार्ट, ये सब उसके हिसाब से बनते हैं। वो आपको सिर्फ एक हिंट देता है, लेकिन हिंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं ये बोलना चाहूँगा, वर्ल्ड के न्यूज़, आपको सेक्टर का नॉलेज, कंपनी का नॉलेज, उसके बारे में पूरा मैनेजमेंट का नॉलेज, ये सब अगर आपको आता है, अगर आप कर सकते हो इकोनॉमिक्स का नॉलेज, तो आप इन दोनों फैक्टर से, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये टेक्निकल चार्ट हुआ, फिर आपको ग्राफिकल हुआ, कैंडल स्टिक हुआ, इससे फार ए हेड है आप। मैं ये बोलता हूँ, भले जिसको बुरा लगना लगे, लेकिन ये फैक्ट बात है। वो आपको खाली एक हिंट देता है और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। आप देख लीजिए मेरे पुरानी वीडियो, मैंने जितनी भी स्किप दी है, मैंने इस हिसाब से दी है आपको। और अगर उसमें कोई में भी मिन मेक है तो मेरे को बताइए आप, सभी अच्छी है। ये मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, फार ए हेड, जो मैं बता रहा हूँ वो स्ट्रेटेजी से काम करेंगे तो फार ए हेड फॉर टेक्निकल। ये सिर्फ आपको हिंट देती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। यही मैं बोलूँगा लास्ट में, यही बोलूँगा आपको, कम टुगेदर, पुश फॉरवर्ड न्यू इंडिया, वी आर द बेस्ट माय डियर। यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत, इसके अंदर मेहनत ज़्यादा चाहिए, आपकी एनालिस ज़्यादा चाहिए, पूरे वर्ल्ड के लिए आपको अपडेट ज़्यादा रहना पड़ता है, और कुछ नहीं है।
बाद में यही बोलूँगा, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ अच्छी डिटेल के साथ में। थैंक यू।